It's going to be our third class of 90 days English speaking course, okay? As you're quite acquainted with it. So last time we discussed about the past indefinite, okay, and we discussed over there in the previous video lecture. In the previous class, we talked about the used to, okay, past indefinite as well as used to. So now in this class, in the third class, what we are going to do, we're gonna discuss about the keep on, okay? We're gonna discuss about the keep on. कीप ऑन हमें इस्तेमाल करना है जब ये सेंस आएगा, ठीक है? जब ये सेंस आएगा, कोई काम करते रहना, आप वहां पर लिखोगे कीप ऑन, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो V4 में ही आएगी। V4, कीप ऑन प्लस V4। कीप ऑन is always followed by V4. Okay, means whenever you're going to put the verb after the keep on, you have to put it in the ing form. And there's a on, but on is optional. If you feel like just keeping it over there, you can keep it over there, but if you don't feel like keep it over there, so you can remove it, ठीक है? आप इसको हटा भी सकते हो। तो आप कीप और उसके बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करोगे या कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करोगे, और वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा कोई काम करते रहना, ठीक है? और कीप जो है ये एक वर्ब है, ऑन जो एक प्रपोजिशन है, ठीक है? कीप की जो सेकंड फॉर्म है दैट्स केप्ट, थर्ड फॉर्म जो है वो है केप्ट, fourth form is keeping, okay? And you have to use its first form, second form, third form according to the tenses. According to the tenses, you have to use its forms. Like if you're talking about the past, so you have to use the second form, that's kept. If you're talking about the present, so you're going to use the first form over there, that's keep. So that's how you're going to do the things over there. Now कीप ऑन प्लस V4, ओके, ठीक है? कोई काम करते रहना, सर ये कहां पर इस्तेमाल करना है, मतलब किस तरह हमें इस्तेमाल करना है कि कोई काम करते रहना? देखो, अगर मैं आपको इस तरह बोलूंगा कि वो मुझे घूरता है, वो मुझे घूरता है, तो ये हमें प्रेजेंट से बनाना है अभी, तो हम इस तरह बोलेंगे, वो मुझे घूरता है, तो हम बोलेंगे इस तरह, ही स्टेयर्स एट मी और ही स्टेयर्स मी, वो मुझे घूरता है, ठीक है? अगर हम ये बोलेंगे कि सर वो मुझे घूरता रहता है, कोई काम करता रहता है, कोई काम करते रहना, कोई काम, किसी काम को कंटिन्यूअसली करना, ठीक है? कोई काम करता रहता है, क्या करता रहता है? सर वो मुझे घूरता रहता है। यहां पर कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सर उसने मुझे कल कॉल की, कल की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही। सर ही कॉल्ड मी यस्टरडे, सर उसने मुझे कल कॉल की। सर ही कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल कॉल की। सर वो मुझे कल दिन भर कॉल करता रहा, कोई काम करता रहा। यहां पर आप देखिए, कोई काम करता रहा, तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि सर उसने मुझे कल कॉल की, सिंपल है, पास्ट सिंपल से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट से। सर ही कॉल्ड मी, सब्जेक्ट प्लस V2, सर ही कॉल्ड मी यस्टरडे। अगर हम इस तरह बोलेंगे, सर वो मुझे कल दिन भर कॉल करता रहा, या सर वो मुझे कल दिन भर परेशान करता रहा, ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं। यहां पर हमें क्या करना है? कोई काम करता रहा, कोई काम करता रहा, ठीक है? तो हम यहां पर क्या करेंगे? कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। लेकिन we are talking about the past, so we are going to use the second form of keep, that is kept. We're going to keep the kept over here, that is sir he kept on, उसके बाद call एक verb है, इसको यहां पर ing फॉर्म में हमें रखना है। सर he kept on calling me throughout the day yesterday, और सर yesterday he kept on calling me throughout the day. throughout होता है, throughout the day होता है दिन भर, throughout the night होता है रात भर। Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको इस तरह से बोलना है। इस तरह आएगा कि सर वो मुझे कल दिन भर कॉल करता रहा, सर ही kept on calling me throughout the day, ठीक है? सर वो मुझे कल दिन भर परेशान करता रहा, सर ही kept on calling me throughout the day, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब यहाँ पर अभी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको ऑलरेडी पता है कि पास्ट है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ कीप, दैट इज द केप्ट। अब केप्ट मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? कल के बारे में बात करें, वो पास्ट है, और पास्ट जब भी आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हमें वहां पर इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कीप की जो सेकंड फॉर्म है वो है केप्ट, उसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई यहाँ पर है जिसको समझ में नहीं आया? फिर मैं आई एम गोना रिपीट इट अगेन, जल्दी से बोली। कोई है जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आया? सर समझ में आया, एक दफा फिर से Yes, रिपीट sir. करें। एक दफा चलिए, गॉट इट। मैंने बोला
मैंने आपको बोला कि मैं आज आपको कीप ऑन के बारे में पढ़ाऊंगा, कीप ऑन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर ये कीप ऑन क्या है? ठीक है, कीप ऑन जो है, कीप जो है ये एक वर्ब है, ठीक है, और ऑन जो है ये क्या है? ये एक प्रपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। और जब इनका इस्तेमाल होता है, कीप का जब भी इस्तेमाल होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म। जिस तरह स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, हम कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे देखेंगे। जिस तरह स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, इसी तरह कीप के बाद भी आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। कीप के बाद भी आईएनजी फॉर्म आता है। हाँ, चलो, जब कीप का इस्तेमाल होता है, कीप ऑन का इस्तेमाल होता है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, सर सेंस क्या प्रोड्यूस होता है वहां पर? ठीक है, सेंस यही प्रोड्यूस होता है, कोई काम करते रहना। सेंस यही प्रोड्यूस होता है, कोई काम करते रहना। सर ये कहाँ पर इस्तेमाल करना है? अगर कोई मतलब व्यक्ति, या जिसको हम बोलते कोई पर्सन जो है, वो कोई काम बार बार कर रहा है या बार बार कर रहा था, कोई किसी काम को बार बार कर रहा था, किसी काम को कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था, या किसी काम को कंटिन्यूअसली कर रहा था, वहां पर हमें कीप ऑन का इस्तेमाल करना है। एंड इट्स फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म। इसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सर उसने कल टीवी देखा। देखने के लिए हम वहां पर वॉच का इस्तेमाल करें। जब भी टीवी की बात आएगी तो वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप देखते हो, वीडियोस वगैरह, तो वहां पर आप वॉच का इस्तेमाल करोगे। वॉच की सेकंड फॉर्म है वॉच्ड, थर्ड फॉर्म है वॉच्ड एंड फोर्थ फॉर्म इज वॉचिंग। जैसे कि सर उसने कल टीवी देखा, सर यस्टरडे ही वॉच्ड टीवी। सर उसने कल टीवी देखा, सर यस्टरडे ही वॉच्ड टीवी। ठीक है, सर वो कल दिन भर, ठीक है, उसने कल दिन भर टीवी देखा। ठीक है, ठीक है, सर उसने कल दिन भर टीवी देखा। ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे, सर ही वॉच टीवी थ्रू आउट द डे। ये भी यही सेंटेंस है, सर ही वॉच द टीवी थ्रू आउट द डे। अगर हम इस तरह बोलेंगे, सर वो कल दिन भर टीवी देखता रहा। सेंस आप यहां पर देखो किस तरह से आवाज आ रही है। ठीक है, सर वो कल दिन भर टीवी देखता रहा। तो जब ये आएगा, यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सर कल वो दिन भर टीवी देखता रहा। सर कल उसने मुझे परेशान किया। सर ही इरिटेटेड मी यस्टरडे। सर कल वो मुझे दिन भर परेशान करता रहा, कोई काम करता रहा। सर कल वो मुझे दिन भर परेशान करता रहा, कोई काम करता रहा। यहां पर कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, या सर उसने मुझे कल कॉल की। सर यस्टरडे ही कॉल्ड मी। सर वो मुझे कल दिन रात भर कॉल करता रहा। सर ही केप्ट ऑन कॉलिंग मी थ्रू आउट द नाइट। कल मुझे वो दिन भर रात भर कॉल करता रहा। आपको यहाँ पर सेंस में डिफरेंस लग रही है? कोई काम वो कंटिन्यूअसली करता रहा, तो यहाँ पर हमें कीप ऑन का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? यस सर। किसी को और Yes, कंफ्यूजन, sir. अगर किसी को कंफ्यूजन में फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी। आपका समझना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर दिन भर को क्या बोलेंगे? मुझे वो क्लियर नहीं सुनाई दिया है। हाँ, दिन भर अगर हमें बोलना होगा कि दिन भर, हम बोलेंगे थ्रू आउट द डे। रात भर थ्रू आउट द नाइट, THROUGHOUT, थ्रू आउट एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है, मतलब इसके साथ जो भी होगा, जैसे दिन भर थ्रू आउट द डे, रात भर थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, या साल ओके भर सर। थ्रू आउट द ईयर। क्लियर है आप? यस सर। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर पास इंडेफिनिट को पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, तो हाँ, तो इसके बाद अभी तक हमने क्या किया? पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा इसके रिगार्डिंग, तो ताकि ये जो चीज है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जरा ये बोलो, सर वो मुझे कल दिन भर परेशान करता रहा। सर उसने मुझे कल परेशान किया, पहले इसको ट्रांसलेट करो। सर उसने मुझे कल परेशान किया। He irritated me yesterday. He irritated me yesterday. ठीक है, सर he irritated me yesterday। जरा ये आप बोलिए, सर वो मुझे कल, yesterday. He irritated. हाँ, irritating me so irritated, yesterday. V2 का इस्तेमाल करना है। बस बाकी म्यूट रखिए। जब आपको बोलना होगा उस टाइम आप बोलिए, फिर म्यूट रखिए। ठीक है, yesterday he irritated me। अगर मैं आपको इस तरह बोलूंगा कि सर वो मुझे कल दिन भर परेशान करता रहा, या उसने मुझे दिन भर कल परेशान किया, या वो मुझे कल दिन भर परेशान करता रहा। जरा इसको ट्रांसलेट करो।
He irritated me He kept throughout the day. he bothered me throughout the day. आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। कोई एक बोलेगा जो कॉन्फिडेंट है। kept on irritating me throughout the day. वेरी गुड। वो मुझे कल दिन भर परेशान करता रहा। वेरी गुड सर। ही kept on सर yesterday he kept on irritating me throughout the day। सर वो मुझे उसने कल मुझे कल शाम को उसने मुझे कॉल की या कल रात को उसने मुझे कॉल की। Yesterday he called me. He called me yesterday. He called me. या he called me yesterday he called me। ठीक है। और हम बोल सकते हैं शाम को, शाम को हम बोलेंगे इन द इवनिंग, और रात को एट नाइट। ठीक है। अगर अब हम इस तरह बोलेंगे कि सर उसने मुझे, ठीक है, सर वो मुझे कल रात भर कॉल करता रहा। सर कल वो मुझे रात भर कॉल करता रहा। इसको ट्रांसलेट कीजिए। Yesterday he kept on calling. Sir, he kept on calling me throughout the night. वेरी गुड। तो इस तरह बोलेंगे सर yesterday he kept on calling me throughout the night। सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। वो Yes, sir. कल दिन भर मेरा मजाक उड़ाते रहे। कल वो मेरा मजाक दिन भर उड़ाते रहे। ठीक है। Yesterday he made fun of me. Yesterday देखो एक सेकंड He kept on making a fun. एक सेकंड अब आप मुझे बोलने दोगे? हाँ, इस तरह हम बोलेंगे yesterday they made fun of me। कल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। दूसरा है कल वो मेरा मजाक दिन भर उड़ाते रहे। ठीक है। Yesterday he कल वो दिन भर मेरा मजाक उड़ाते रहे। कोई काम का एक सेकंड कोई काम करते रहे। ठीक है। कोई काम करते रहे। तो यहाँ पर कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर पास की बात हो रही है तो यहाँ पर कीप की जो सेकंड फॉर्म है वो है केप्ट, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। जरा बोलिए। Yesterday he kept on making fun of me. या अगर आएगा तो दे। ठीक है। yesterday they kept on making fun of me। yesterday they kept on making fun of me। वेरी गुड। ठीक है। चलो ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आप देखिए, इसके बाद आप देखिए। ठीक है। अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव को इलॉबरेट किया, हमने नेगेटिव को भी इलॉबरेट किया। ठीक है। हमने नेगेटिव को भी इलॉबरेट किया। उसके ऑलरेडी जो भी हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा है उसके ऑलरेडी हमने वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करके रखे हैं। तो आप क्या करोगे, आप मुझसे अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी तो वो मुझसे मांगेगा। सो डेफिनेटली आई एम गोना प्रोवाइड यू द लिंक, और यू कैन गेट ऑन माय चैनल लाइक लेट्स लर्न इंग्लिश। ओके, सो डेफिनेटली यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर, लाइक व्हाटएवर आई हैव टॉल्ड यू सो फार। सो या यू आर डेफिनेटली गोना गेट द वीडियोस ओवर देयर। तो अभी तक दो यहाँ पर हुए। अब जो तीसरा यहाँ पर जो क्लास है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर जो प्रेजेंट पॉजिटिव हमने पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव है उसको हमने क्या किया, इलॉबरेट किया, जिसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव को भी हमने इलॉबरेट किया जिसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इंटरोगेटिव। पॉजिटिव हमने यहाँ पर समझा। ठीक है। पॉजिटिव हमने यहाँ पर समझा। पॉजिटिव क्या है, जिसमें ना नहीं आता है वो पॉजिटिव है। जैसे कि कल मैंने खाना खाया, yesterday I had food, पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, जिसमें ना आता है, लाइक कल मैंने खाना नहीं खाया, नहीं आया नेगेटिव, और कल की बात हो रही तो पास्ट ही है। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे yesterday I didn't have food या I didn't eat food। अब जो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी है वो क्या है, वो है इंटरोगेटिव। वो यहाँ पर है इंटरोगेटिव। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर इंटरोगेटिव होते क्या, ये जो कैटेगरी होती है ये क्या होती है और हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जब भी आपको क्या करना होगा, जब भी आपको किसी को क्वेश्चन पूछना होगा, whenever you want to ask a question to someone, ठीक है, whenever you want to ask a question to someone, that very particular time you are going to use interrogative structure। ठीक है। अब कौन सा पास्ट, अब कौन सा वहां पर टेंस है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू यूज द टेंस ओवर देयर। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव हमें कहां पर इस्तेमाल करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें इस्तेमाल करने हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जब भी आप किसी को क्वेश्चन पूछना चाहते हो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप इंटरोगेटिव कैटेगरी आप इस्तेमाल करोगे। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूंगा, ठीक है, मैं अगर आपको इस तरह बोलूंगा कि मैंने कल खाना खाया, तो मैं बोलूंगा आई हैड फूड यस्टरडे। ठीक है।
कल मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं बोलूंगा आई डिडंट हैव फूड यस्टरडे। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि क्या कल आपने खाना खाया, क्या कल आपने खाना खाया, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर हमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब कल की बात हो रही है, कल क्या है, पास्ट है, और मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कल की रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट से ही बनाना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉजिटिव को छोड़ना है, नेगेटिव को छोड़ना है और इंटरोगेटिव को पकड़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंटरोगेटिव से ही क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रखोगे, जब भी आपको किसी टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा, देखिए यहाँ पर 12 टेंसेज है, 12 के जो 12 यहाँ पर टेंसेज है, वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर उनके इंटरोगेटिव, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, इंटरोगेटिव भी होगी और डबल इंटरोगेटिव भी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किस तरह आपको ये बनाना है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आपको किस तरह बनाना है, ये आप याद रखोगे। इंटरोगेटिव जब भी आपको किसी पर्टिकुलर टेंस का बनाना होगा, तो वहां पर आप क्या करोगे, उस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे, याद रखिएगा, उस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, you need to pick them up, you need to take them and put them at the beginning of the structure। आपको क्या करना है, वो जो वहां पर टेंस है, ठीक है, वो जो वहां पर टेंस है, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होंगे या उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको उठाना है और उसको स्ट्रक्चर के पहले रखना है। तो उससे आप एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे, यहाँ पर सर हेल्पिंग वर्ब कौन है, सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव की तरफ हम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है V2 की शेप में, ठीक है, V2 और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब अगर हम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है, डिड क्या है, डिड वहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और वहां पर जो V1 है वो मेन वर्ब है। जब भी आएगा V1 V2 V3 V4, ये क्या होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और इससे पहले सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले जितने भी वहां पर वर्ड्स आते हैं, जितने भी वहां पर वर्ब्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सब नेगेटिव में सब्जेक्ट और V1 के नीचे क्या है, V1 के बीच में क्या है, वहां पर डिड है। नॉट नहीं है, नेगेटिव बनाने के लिए जो वहां पर डिड है, तो वो क्या है, वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो उसी को उठाना है, उसको हमें रखना है एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी डिड को उठाएंगे और उसको पहले रखेंगे। तो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन आपको वहां पर रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या करना है, डिड आपको रखना है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट आपको रखना है, और नोट ऑफ इंटरोगेशन आपको लास्ट में वहां पर रखना है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन आपको वहां पर रखना है। ठीक है, किया। Yes, sir. अब आप क्या Yes, करोगे, sir. देखो अब आप क्या करोगे, देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ उसकी मीनिंग जब आप लिखोगे तो मीनिंग भी साथ में लिखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग देखो, ये जो इनिशियल स्टेज है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने क्रॉस किया वहां पर, लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, आपको टेंस को समझना है कि किसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है क्या, याद रखिएगा, क्या से यहाँ पर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैं कल वहां पर गया, आई वेंट देयर यस्टरडे, कल मैं वहां पर नहीं गया, आई डिडंट गो देयर यस्टरडे। क्या कल आप वहां पर गए, क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कल आप वहां पर गए, कल की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर कल की बात हो रही है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करना है। जरा बोलिए, क्या कल आप वहां पर गए, आप मुझे बोलो सर क्या कल आप वहां पर गए, जरा इसको ट्रांसलेट करो। Did you went to Did you नहीं go? नहीं नहीं, एक Did सेकंड you go there? वेंट, एक सेकंड, वेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। Did you go the सर यहाँ ऐसे पर ना थोड़ा बहुत
प्रॉब्लम होती है Dear सर। Mr. मुझे लगता है ना आप बीच में ही किसी से पूछिएगा सर। जरूरी नहीं है सबकी बारी आ जाए, लेकिन इससे ना थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, फिर इसे अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहे एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या होगा, ठीक है, अभी अगर मैं किसी को पूछूंगा तो कोई बोलेगा कि सर शायद मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो आपके नाम है, ठीक है, यहाँ पर जो आपके नाम है, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे पता ही नहीं कि कौन, शायद किसी किसी का यहाँ पर अच्छे से नाम आ रहा है। ठीक है, बाकी का पता नहीं, मतलब क्या नहीं क्या यहाँ पर सर, नाम आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। सर तो इतने मैचवर तो है हम, लेकिन आप रैंडमली सर मतलब कोशिश करिए सबकी एग्जैक्टली बारी आ जाए। एग्जैक्टली आज आज एग्जैक्टली कुछ की आ जाएगी, कल और सर। ठीक है, हाँ, थैंक यू। थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। ठीक है, तो ये भी ठीक है ओके। जो आपने अभी बोला। ठीक है, असल में इसी तरह प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन थोड़ी से यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर मतलब वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो शाय फील करते हैं, तो उससे हमारा टाइम, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो पहले में यहाँ पर जो वानी है, ठीक है, वानी एक स्टूडेंट वहाँ पर लिखा है, तो वो मुझे बोलेगा सर क्या कल आप वहाँ पर गए, आप मुझे बोलिए। You go there yesterday. डिड यू गो देयर यस्टरडे? वेरी गुड। जरा आलिया आप बोलिए, आलिया जरा आप बोलिए, सर क्या कल आपने खाना खाया? सर क्या कल आपने खाना खाया? ट्राई कीजिए, वेरी गुड। हाँ, Yesterday did eat. Yesterday. चलिए जरा आजाद आप बोलिए, सर क्या कल आपने खाना खाया? Do you have food yesterday? डिड यू हैव फूड यस्टरडे? ठीक है, क्या कल आपने खाना खाया? ठीक है, क्या कल उसने आपको कॉल की? आसिया जरा आप बोलिए, क्या कल उसने आपको कॉल की? क्या कल उसने आपको कॉल की? आसिया नजीर, Did he call you yesterday? डिड ही कॉल यू यस्टरडे? बाकी सारे म्यूट रखेंगे, जिसको जिसको मैं बोलूंगा वही खाली यहाँ पर अनम्यूट करेगा। ठीक है, माइक को टर्न ऑन करेगा। ठीक है, डिड ही कॉल यू यस्टरडे? ठीक है, जरा जावेद आप बोलिए, सर क्या कल आपने स्टूडेंट्स की क्लास ली? क्या कल आपने स्टूडेंट्स की क्लास ली? Did you attend? Did you attend the देखो, टीचर जो होता है वो टेक करता है, वो लेता है, टेक, और आप जो होते हो वो अटेंड करते हो। टीचर टेक करता है और आप अटेंड करते हो। जरा बोले, सर क्या कल आपने इंग्लिश क्लास ली? क्या कल आपने स्टूडेंट्स की इंग्लिश क्लास ली? Did you teach? Take your Did you teach English class. डिड यू English टेक? class? Did you Take. कोई और Take. बोलेगा? कोई और है जो बोलना चाहेगा? डिड यू टेक Yes, Did sir. you take the English class of students yesterday? Did you take the class of Did you take English class yesterday or did you take the class of the students yesterday? ठीक है, क्या कल आपने स्टूडेंट्स की क्लास ली, इंग्लिश क्लास ली? तो इस तरह हम बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मोहसिम, जरा मोहसिम आप बोलिए, सर क्या कल आप वहां पर गए? सर क्या कल आप वहां पर गए? खुशी जरा आप बोलिए, सर क्या कल उन्होंने आपका मजाक उड़ाया? Sorry, सर क्या कल उन्होंने आपका मजाक उड़ाया? did you them नहीं 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 नहीं, डिड ये उनकी, एक सेकंड, नहीं, ये उनकी yes, बात हो रही, दे, क्या कल उन्होंने yes, आपका मजाक उड़ाया? Did they make fun of did you? you they made fun एग्जैक्टली, of you? डिड दे, बहुत सारे तो दे का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हम इस तरह बोलेंगे, डिड दे मेक फन ऑफ यू यस्टरडे? डिड दे मेक फन ऑफ यू यस्टरडे? ठीक है, डिड दे मेक फन ऑफ यू यस्टरडे? ठीक है, जरा Yes, वेरी गुड। यहाँ पर एक स्टूडेंट है अलाउद्दीन, जो बाहर से है, जरा वो ट्रांसलेट करे। Yes, sir. हाँ, जरा आप बोलिए कि चलिए सर, क्या आप बोलिए कि सर क्या उसने कल इंग्लिश क्लास अटेंड की? क्या ये लड़की की बात हो रही है तो डिड शी आएगा। ठीक है, शी, क्या कल उसने कल इंग्लिश क्लास अटेंड की? Did Did she? Did she हाँ, attend class yesterday? डिड शी अटेंड द इंग्लिश क्लास यस्टरडे? डिड शी अटेंड द इंग्लिश क्लास यस्टरडे? अब आप सारे यहाँ पर म्यूट रखिए। ठीक है, अभी आप सारे यहाँ पर म्यूट रखिए। देखो, डिड शी अटेंड द इंग्लिश क्लास यस्टरडे। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, कल हम खाली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करवाना
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो इसके बाद जो कैटेगरी है वो है डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। इसके बाद जो कैटेगरी है वो है डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव तो हमने किया। इंटरोगेटिव कौन होते हैं? जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके बाद जो है वो क्या है? वो है डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। इसके बाद जो है वो है डबल इंटरोगेटिव। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव? सबसे पहले सर इंटरोगेटिव तो पता है, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव कौन है? ठीक है, डबल इंटरोगेटिव जो होते हैं, ये जो कैटेगरी है ये कौन सी है? डबल इंटरोगेटिव भी वो कैटेगरी है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव वो कैटेगरी है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब डबल इंटरोगेटिव क्या है? डबल इंटरोगेटिव भी वो कैटेगरी होती है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सर फिर डिफरेंस दोनों में क्या है? अगर दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस खाली इतनी है, जो इंटरोगेटिव कैटेगरी होती है, ठीक है, इनको हम यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, या इनको हम यस नो सेंटेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आंसर आता है वो यस नो में ही आता है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए। कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। किसी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो आंसर आता है वो यस नो में ही आता है। लाइक क्या कल आपने इंग्लिश क्लास अटेंड की? क्या कल आपने इंग्लिश क्लास अटेंड की? आप क्या बोलोगे? हाँ या ना, ठीक है। क्या कल आप वहां पर गए? आप क्या बोलोगे? हाँ या ना। क्या उसने कल आपको कॉल किया? आप बोलोगे हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आंसर आता है वो यस और नो में ही आता है, हाँ या ना में ही आता है, तो इसलिए इनको यस नो क्वेश्चंस भी बोला जाता है। अब जो डबल इंटरोगेटिव है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उनसे भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस खाली इतनी है, जब हम डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, जब आपको क्या किया जाएगा, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डबल इंटरोगेटिव कैटेगरी से, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जो आपको आंसर देना होगा वहां पर वो आपको इलॉबरेट करना होगा, वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। जैसे कि क्या कल आप वहां पर गए? इंटरोगेटिव क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या कल आप वहां पर गए? इंटरोगेटिव, तो हम बोलेंगे आप बोलोगे हाँ या ना। अगर मैं इस तरह बोलूंगा आप कल वहां पर क्यों गए, ये जो सेंटेंस है ये मैंने डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से पूछा, ठीक है। आप कल वहां पर क्यों गए? क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर आपको इलॉबरेट करना है? हाँ सर मुझे कुछ काम था या मुझे वहां पर जाना इसलिए मैं वहां पर गया। अगर मैं खाली इतना बोलता कि क्या कल आप वहां पर गए, तो आप बोलते हाँ या ना। मैं आप बता रहा हूँ कि आप कल वहां पर क्यों गए, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये जो सेंटेंस है ये हमें क्या करने, ये हमें डबल इंटरोगेटिव से पूछने हैं। अब सर डबल इंटरोगेटिव इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा जो इंटरोगेटिव का है, लाइक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन करना क्या है वहां पर हमें डिड से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू पुट WH फैमिली वर्ड्स। हमें क्या करना है? हमें WH फैमिली वर्ड्स वहां पर रखने। स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो इंटरोगेटिव का था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, वहां पर हमें जब डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात आएगी वहां पर हमें WH फैमिली वर्ड्स हमें क्या करने, वहां पर हमें ऐड करने, डिड से पहले हमें रखने हैं। अब सबसे पहले आप बोलोगे सर WH फैमिली वर्ड्स होते क्या है, ठीक है, ये बहुत ही सबसे पहले अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा WH फैमिली वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और नोट ऑफ इंटरोगेशन। सर अब WH फैमिली ये जो कैटेगरी है इसमें क्या आता है, ये होते क्या है, ठीक है, ये होते WH फैमिली वर्ड्स लाइक व्हाट। आप लिखोगे वहां पर, अगर पता है तो ठीक, अगर नहीं पता तो आप लिखोगे व्हाट। इसका मतलब होता है क्या, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या। हु जो होता है उसका मतलब क्या होता है? हु का मतलब क्या होता है? कौन कौन एग्जैक्टली, ठीक है, वो आपको करना है। हाउ जो है उसका मतलब क्या होता है? कैसे। ये आपको लिखना है हाउ, यहाँ पर ये आपको ऐड करना है, ठीक है, हाउ, ठीक है। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है कब। ये आप लिखोगे साथ में, ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है। एट व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है? एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है?
ठीक है बेटा, अब आवाज आ रही है क्लियरली? नहीं सर, आवाज ठीक है सर। नहीं आवाज अब सब ठीक है। आवाज अब ठीक ठीक है। है, अब ठीक है, चलो चलो अब ठीक है। यस सर। हाँ चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर व्हेन का मतलब होता है कब, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, ठीक है। आप लिखोगे वहां पर एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, ठीक है। होम का मतलब होता है WHOM, होम का मतलब होता है किसको या किससे, किसको या किससे, आप वहां पर लिखोगे किसको या आप लिखोगे वहां पर किससे, किसको या किससे, यहाँ पर मीनिंग आएगा, सेंटेंस में बोलूंगा फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। विद होम का मतलब होता है किसके साथ, विद होम का मतलब होता है किसके साथ, विद होम का मतलब होता है किसके साथ, लिखेगा वहां पर और मीनिंग भी लिखेगा। विद होम का मतलब होता है किसके साथ, ठीक है। हाँ इसके बाद आप लिखोगे हाउ मैनी, ठीक है। हाउ मैनी क्या कर, यहाँ पर ही कब इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, कितने, ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। इसके बाद हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। हाउ मच हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, या जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। तो हाउ मैनी का वहां पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास इस सिंपल सेंटेंस से हमें करना है, ठीक है, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा लेकिन मैंने आपको बोला, ठीक है। आपके पास कितने पेन्स थे, ठीक है, आपके पास कितने पेन थे, ठीक है, आपके पास कितने पेन थे। तो हम इस तरह बोलेंगे हाउ मैनी पेन्स डिड यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डिड यू हैव, आपके पास कितने पेन थे। पेन को हम काउंट कर सकते हैं, मैंने बोला काउंटेबल नाउन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या हम इस तरह बोलेंगे कि अ, हम इस तरह बोलेंगे कि उसके पास कितना शुगर था, ठीक है, हाउ मच शुगर डिड ही हैव, और डिड शी हैव, हाउ मच शुगर डिड ही हैव, उसके पास कितना शुगर था, ठीक है, ठीक है। तो उसके पास कितना था, तो ये यहाँ पर हम इसको केजीज में काउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 kg 2 kg, लेकिन हमने इस तरह रैंडमली बोला तो यहाँ पर इस तरह, तो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो हाँ यहाँ तक। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलूंगा तो आपको उनको क्या करना है, आपको उनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा तो आपको उनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्या कल आप वहां पर, क्या कल आप स्कूल गए, क्या कल आप स्कूल गए, जरा इसको ट्रांसलेट कीजिए। डिड यू Did स्कूल you go यस्टरडे? मैं एक yesterday? एक करके बोलूंगा जरा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। हाँ हम इस तरह बोलेंगे डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, वेरी गुड, ठीक है। हम इस तरह बोलेंगे, जरा इम्तियाज आप बोलो, सर आप कल कितने सर आप कल कितने बजे स्कूल गए, सर कल आप कितने बजे स्कूल गए। कितने बजे के लिए सर एट फिर से व्हाट बोलो। टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा, सर आप कल कितने बजे स्कूल गए। एट व्हाट टाइम डिड यू You go to गो वेरी टू गुड, स्कूल सर एट यस्टरडे? व्हाट टाइम डिड यू गो टू स्कूल, एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन वहां पर रखना है, सर एट व्हाट टाइम डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है। मदीना, जी सर। ठीक है, क्या कल आपने खाना खाया, क्या कल आपने खाना खाया। सर इंटरोगेटिव है डिड ठीक यू है, क्या, ईट हाँ, सर डिड यू ईट टू यस्टरडे? डिड यू ईट फूड यस्टरडे, ठीक है सर ठीक है ठीक है। जरा ये आप बोलो कि कल आपने खाना क्यों खाया, कल आपने खाना क्यों खाया, इसको ट्रांसलेट कीजिए। कल आपने खाना क्यों, क्यों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, why वाई, did you वाई का eat food मतलब Why होता did है, yesterday? you eat food yesterday? Why वाई did you डिड eat यू, food वेरी गुड, yesterday? वाई का मतलब होता है क्यों, why did you eat वाई डिड yesterday? यू ईट फूड यस्टरडे, और वाई डिड यू सर ईट की आप, वजह। सर एक बात, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। आपने बोला था डेढ़ के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, न- अभी तो आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला डिड के साथ V2 इस्तेमाल होगा, मैंने हमेशा बोला कि वी
डिड के साथ हमेशा V1 आएगा, ठीक है। Just form, yes sir. V1 हमेशा आएगा, ना कि V2। यो याद रखना डिड है, ठीक नॉट है। के साथ हाँ, डिड नॉट के साथ हमेशा V1 आएगा, ठीक है। डिड नॉट के साथ हमेशा V1 वहां पर आएगा, अच्छा ठीक है। डिड नॉट के साथ जब भी डिड आएगा वहां पर आपको V1 इस्तेमाल करना है, क्योंकि डिड जो है ये पास फॉर्म है डू की। डू जो है ओके इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड, और डिड यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर इंडिकेशन है कि ये पास्ट ही है, क्योंकि यहाँ पर डिड का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम यहाँ पर V2 यहाँ पर रखेंगे तो वो डबल पास्ट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो बिल्कुल वहां पर गलत है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखो कि डिड के बाद आप V1 का इस्तेमाल आप हमेशा करोगे, ठीक है। जरा ये बोलो रिजवाना, रिजवाना जरा आप ये बोलो कि क्या कल उसने आपको कॉल की। रिजवाना जरा ट्रांसलेट कीजिए जल्दी से, क्या कल उसने आपको कॉल की। Did he call you yesterday? रिजवाना आर यू गोना टॉक। जरा नावरी ना बोलो कि क्या कल उसने आपको कॉल की। Did he call you yesterday? अगर वो फीमेल है तो क्या आएगा, जरा वो सेंटेंस बोलो। Did she call you yesterday? वेरी गुड। जरा ये बोलो उसने कल आपको कॉल क्यों की। उसने कल आपको कॉल क्यों की। Why did she call you yesterday? वेरी गुड। इस तरह आएगा व्हाई डिड शी कॉल यू यस्टरडे। उसने कल आपको कॉल क्यों की, व्हाई डिड शी कॉल यू यस्टरडे। वेरी गुड, ठीक है। क्या कल आप स्कूल गए फयाज। क्या कल आप स्कूल गए। Did you go school yesterday? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। वेरी गुड। आप कल किसके साथ स्कूल गए, जरा इसको ट्रांसलेट करो। आप कल किसके साथ स्कूल गए। With whom did you go to school? With whom did you go to school yesterday? वेरी गुड। विद होम किसके साथ आप क्या करोगे, वहां पर आप विद होम का इस्तेमाल करोगे। आप इस तरह बोलोगे विद होम डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। विद होम डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। अगर हम इस तरह बोलेंगे, ठीक है, अगर हम इस तरह सर बोलेंगे होम कि है क्यों? क्या कल आप उससे मिले। क्या कल, हाँ एग्जैक्टली होम के रिगार्डिंग एग्जाम्पल। क्या कल आप उसे मिले, क्या कल आप उसे मिले, जरा इसको ट्रांसलेट कीजिए। क्या कल आप उसे Did you मिले। meet वेरी गुड। देखो डिड यू मीट हिम यस्टरडे। अगर लड़की होगी तो हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। डिड यू मीट हर यस्टरडे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह बोलेंगे कि आप कल वहां पर किससे मिले, किसको या किससे। मैंने आपको क्या बोला, किसको या किससे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वहां पर होम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप कल वहां पर किससे मिले। Whom did you meet? Whom did you meet yesterday with? Whom did you वेरी meet गुड। yesterday? होम डिड यू मीट देयर यस्टरडे। होम डिड यू मीट ओवर देयर, ठीक है। आप कल वहां पर किससे मिले। होम डिड यू मीट ओवर देयर यस्टरडे, ओवर देयर, ठीक है। होम डिड यू मीट, आएगा with whom? नहीं विद होता पता है है वो किसके किसके साथ। साथ, ये डिफरेंट है। होम डिड यू मीट, यहाँ पर टू का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अभी आप ऐसे ही रखो, ठीक है। होम डिड यू मीट ओवर देयर यस्टरडे, ठीक है। आपने कल किसके साथ वहां पर बात की। देखो आपने कल किसके साथ वहां पर बात की, जरा इसको ट्रांसलेट करो। Whom did you talk yesterday With over whom? there? Whom did you? With whom देखो did देखो you जब talk? देखो विद होम आपको With यहाँ पर whom? इस्तेमाल करना है। एक सेकंड विद होम आपको With खाली whom? यहाँ पर इस्तेमाल करना है जब आएगा कि आप कल किसके साथ स्कूल गए। विद होम डिड यू गो टू स्कूल यहाँ पर। लेकिन जब आएगा आप किसके साथ मिले या आपने किसके साथ बात की, ठीक है, आप वहां पर इस तरह बोलोगे आपने कल वहां पर किसके साथ बात की। होम डिड यू टॉक टू, ये लिख के Did you रखना। टू talk? का इस्तेमाल करना है, विद का इस्तेमाल नहीं करना। होम डिड यू टॉक टू ओवर देयर यस्टरडे। कल आपने वहां पर किसके साथ बात की। होम डिड यू टॉक टू ओवर देयर यस्टरडे। ओवर देयर, डियर आप रखोगे या ओवर देयर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। होम डिड यू टॉक टू ओवर देयर यस्टरडे और होम डिड यू टॉक देयर यस्टरडे, इस तरह आपको बोलना है। Okay, sir. अभी आप क्या करोगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। स्टॉप इन द सेंस कि हम यहाँ पर एक चीज करेंगे कि जितना अभी हमने पढ़ा पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चीजों को क्या करना है, चीजों को हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इनको समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। कल हम क्या करेंगे, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो भी यहाँ पर कुछ दो स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। वो मैंने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वो भी पढ़ा सकता हूँ।
नहीं ये फिर मुझे कंटिन्यू। No, हाँ sir. इतना ही है Continue, और sir. आज के लिए इतना काफी है सर, आज के लिए काफी है। देख- सर देखो हमने तो अभी ज्वाइन किया। आपने लेट ज्वाइन क्यों किया? काम था। तो कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ठीक है? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा, एक यहाँ पर सेकंड लगेगा, ठीक है? मतलब 1 मिनट यहाँ पर लगेगा, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि क्या कल आप वहां पर स्कूल गए, ये इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, जब हम अगर हम इस तरह बोलेंगे क्या कल आप वहां पर गए, ये क्या है? ये इंटरोगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव है। डिड यू गो देयर यस्टरडे? क्या कल आप वहां पर नहीं गए? यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव है। हम इस तरह बोलेंगे डिडंट यू गो देयर यस्टरडे, ठीक है? हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये हमें कंट्रक्शन फॉर्म में लिखना है। जैसे कि क्या कल आप वहां पर गए, डिड यू गो देयर यस्टरडे? क्या कल आप वहां पर नहीं गए, तो हम इस तरह बोलेंगे डिडंट यू गो देयर यस्टरडे। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है? क्या कल आप उसे मिले, डिड यू मीट हिम यस्टरडे? क्या कल आप उसे नहीं मिले, डिडंट यू मीट हिम यस्टरडे? तो क्या करना है, देखो साथ में लिखना है कंट्रक्शन फॉर्म में, DIDN अपॉस्ट्रोफी T, इस तरह लिखना है। बोलना भी और लिखना भी है। अगर आप लिखोगे डिड नॉट, वो गलत है। या तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट रख सकते हो, या आपको क्या करना है अलग से, देखो डिड यू नॉट गो देयर यस्टरडे, वो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे डिड नॉट यू गो देयर यस्टरडे, वो गलत है। इस तरह बोलना है डिडंट, ये कंट्रक्शन फॉर्म में लिखना है। डिडंट यू गो देयर यस्टरडे, डिडंट यू मीट हिम यस्टरडे। इस तरह आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी और ये इजी भी होगा आपके लिए। इस तरह आप बोलोगे भी और लिखोगे भी। ये होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसी तरह क्या कल उसने आपको कॉल की, डिड ही कॉल यू यस्टरडे, ठीक है? उसने आपको कल कॉल क्यों की, व्हाई डिड ही कॉल यू यस्टरडे। लेकिन अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो डिड के साथ नॉट। व्हाई, उसने कल आपको कॉल क्यों नहीं की, उसने कल आपको कॉल क्यों की, व्हाई डिड ही कॉल यू यस्टरडे। उसने कल आपको कॉल क्यों नहीं की, तो हम क्या करेंगे, डिड के साथ यहाँ पर हम Why नॉट का इस्तेमाल didn't? करेंगे। व्हाई डिडंट ही कॉल यू यस्टरडे, व्हाई डिडंट ही कॉल यू यस्टरडे। आप कल वहां पर क्यों गए, व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे। आप कल वहां पर क्यों नहीं गए, व्हाई डिडंट यू गो Why देयर didn't यस्टरडे। he go there yesterday? ये क्या है, ये यहाँ पर इंटरोगेटिव और उसके बाद क्या है, डबल इंटरोगेटिव है, ठीक है? मैं आपके साथ क्या करूंगा, मैं आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, ठीक है? अब अगर यहाँ पर कोई है उसको फिर भी पास इंडेफिनिट अभी तक समझ में नहीं आया, ऑलरेडी मैंने और वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग क्रिएट करके रखे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर समझ में आया है और इससे आपका जो मतलब जो आपको सीखना था वो कंप्लीट हुआ है, आपको क्या करना है, यू आर गोना डू द प्रैक्टिस एंड टुमारो आई एम गोना टेक योर एग्जाम, ठीक है? अभी इस क्लास में इतना ही, ठीक है?